हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल मेरी कॉमर्स गैंग, किससे हो, कैसे हो? तो क्या लेके आ गए हो भैया? पहले तो ये बताओ भाई, कैसे क्या हाल चाल, सब बढ़िया? दो पेपर हो गए, इंग्लिश का और हिंदी का पेपर हो गया भैया। हाँ बिल्कुल बढ़िया गया है, बढ़िया गया है। कुछ कुछ का बेकार भी गया है, ऐसा है क्या? देखो, पेपर अभी तक कैसे ही गया हो, बट अब अपने को अगले पेपर की सोचना है ना। जो चल गया, जो बीत गया, उसको अपन ला तो नहीं सकते ना। जो गया ठीक है, जान दो। और आई होप तुम्हारे सबके अच्छे ही गए होंगे वैसे तो यार पेपर यार। और बहुत सही पेपर आ रहे हैं, बहुत सही पेपर आ रहे हैं अभी, है ना? अब भैया आज क्या बताने आ गए हो भैया? आज किस लिए आप लेकर आ गए हो? देखो, मैंने पहले सोचा था कि एक स्ट्रेटजी वीडियो बना के डालता हूँ, फिर ये डालता हूँ। मैंने इतना माथा-फोड़ी काहे को करने का भाई? इतना माथा-फोड़ी काहे को करने का? तो आरंभ बैच के स्टार्टिंग में शुभम भैया ने कहा था कि आईपी जो सब्जेक्ट है ना, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस है, जो कि मेरी कॉमर्स गैंग ने ले रखा है, मेरे कॉमर्स के चैंपियंस ने ले रखा है, जितने भी आईपी ले रखा है, एमपी बोर्ड की स्टूडेंटों, एमपी बोर्ड की कंटेंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ तुमको यहाँ पर, क्योंकि 11 मार्च को तुम्हारा आईपी का पेपर होने वाला है। तो मैं बस 5 दिन तुम्हारे लूंगा आईपी के लिए। 4 चैप्टर है मात्र, है ना? और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से वन शॉट में हम क्लियर कर देंगे। और एग्जाम के लिए हम डिटेल में, ऐसा नहीं कि भाई पूरा डीपली पढ़ा रहे हैं भैया, नहीं 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 नहीं। एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे तुमको, ठीक है ना? पूरी बुक पढ़ने का ना टाइम तुम्हारे पास है ना मेरे टाइम पास है। एक पीपीटी तैयार कर ली है, जो कि यार क्रेडिट दूंगा मैं बाद में, हमारे ही स्टूडेंट है, बाद में चलो अभी दे देता हूँ, ठीक है? देख रहे हो नहीं? तो नीचे लिख दो। और सबसे ज्यादा है ना, पहले वोट करना पड़ेगा तुमको, वोट फॉर आईपी, वोट फॉर आईपी। नीचे मतलब स्कैम कर दो, स्पैम बिल्कुल खतरनाक वाला। मतलब कमेंट सेक्शन में जब तक वोट फॉर आईपी दिखेगा ना, तो मेरे को मजा नहीं आएगा। मैं पहला लेक्चर लेके आ गया हूँ वैसे तुम्हारे लिए, उसकी टेंशन मत लो। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का तुम्हारा 11 मार्च को पेपर है। उससे पहले अपन 5 दिन में ही, मतलब इसको 5-6 तारीख तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे जैन सर है ना, फुल जोश में है मैथ्स के लिए। 10th वालों टेंशन मत लो, क्योंकि 10th वालों के लिए जैन सर ने पूरा कंटेंट रेडी करके रख रखा है। बस उसको शूट करने की जरूरत है, शूट करने के बाद तुम्हारे पास प्रोवाइड करवा जाएंगे। 4 दिन में पूरा मैथ्स भी खत्म करवा देंगे। तो अभी बात करते हैं अपन इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की, ठीक है भैया? कर लेते हैं क्या चीजें। देखो, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में पहले ये देख लो भाई, कितना अच्छा दिख रहा है ना, बाय राइजिंग स्टार शुभम सर। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत जुगाड़ जुगाड़ से भाई सेटअप जमाया, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत जुगाड़ लगा है सेटअप में जमाने में। आगे बढ़ते हैं अपन। तुमको पहले बता देता हूँ, पहले टॉपिक्स क्या क्या है भैया। चैप्टर्स मतलब टॉपिक, मतलब ये चैप्टर्स लिखाने बैठा है ना। पहला चैप्टर है तुम्हारा सोशल इम्पैक्ट। मतलब मैं लास्ट से ले रहा हूँ चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से नहीं ले रहा हूँ, मैं लास्ट चैप्टर से ले रहा हूँ, है ना? क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा नंबर के हैं। सोशल इम्पैक्ट ज्यादा नंबर का है, कंप्यूटर नेटवर्क ज्यादा नंबर का है, फिर प्लॉटिंग डाटा एंड यूजिंग मेटाबॉलिक ज्यादा नंबर का है, फिर डाटा हैंडलिंग यूजिंग द पांडास, ये भी अच्छा खासा नंबर का है। देखो ये दो चैप्टर है ना, ये कंबाइन कर दिए हैं, ये दो चैप्टर भाई। थर्ड और फोर्थ वाला कंबाइन कर दिया है, और 17 नंबर का चैप्टर ले दिया, और एक अकेला चैप्टर है हमारा डाटाबेस क्वेरी ऑफ एसक्यूएल। और पीवाईक्यू एग्जाम बेस्ड इसमें एनालिटिक्स है, पूरी ट्रिक्स वाइज हमने पूरा एक है पीपीटी तैयार करवाई है भाई, है ना? हमारे स्टूडेंट के थ्रू ही तैयार हुई है ये, तो थैंक यू सो मच छवि बैरागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा पीपीटी तैयार करने के लिए बेटा, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था पहले व्हाट्सएप में बोल देता हूँ, नहीं भैया अब व्हाट्सएप पे क्यों बोलो, जब आप ऑनलाइन आ रहे हो और पढ़ा रहे हो तो ऑनलाइन भी क्रेडिट देना चाहिए ना। तो ठीक है भाई, तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं सोशलिटिकल इम्पैक्ट। तो जो भी सोशलिटिकल इम्पैक्ट में पढ़ेंगे अपन, आज मैं बताने वाला हूँ भैया। चैप्टर का नाम ऐसा अटपटा, अरे जो भी सोशल मीडिया वगैरह जो चलाता है ना, सारे मन से चीजें हैं आईपी का। तो आईपी का कंटेंट पहले एमपी बोर्ड के हो ना तुम, तो कहीं मिलने वाला है नहीं, ये बात का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत टेक्निकली सब्जेक्ट है, और बहुत रेयर, इसका एमपी बोर्ड भी बहुत रेयर टाइम ही डालता है, मतलब चीजें। तो इतना माथाफोड़ी नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो चलो अपन श्री गणेशाय करते हैं, जय श्री महाकाल। चलो स्टार्ट करें अपन आज का पहला लेक्चर सोशल इम्पैक्ट का। सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी लगा ले टिक, तेरी बुक में हो तो, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट नहीं भेजे तो पीडीएफ का फिर मैं तेरा जुगाड़ कर दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है? चलो सबसे पहला है, व्हाट इज डिजिटली फुटप्रिंट? कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट पता है बेटा? पैरों के निशान। ये देखो यहाँ डायग्राम मिल रहा है ना, कितना मस्त करा है यार। ये देखो डायग्राम दिख रहा है ना, पैरों के निशान, फुटप्रिंट उसे कहते हैं। डिजिटल जो कि ऑनलाइन हो, समझ में आ रहा है? देखो कि ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन डिजिटली, उसको ऑनलाइन।
अब इसके मीनिंग के थ्रू मैं तो पूरा समझा देता हूँ एक शॉट में। डिजिटल फुटप्रिंट इज ए ट्रायल ऑफ इंफॉर्मेशन लीव ओनली व्हेन यूजिंग द इंटरनेट। अब तुम ऑनलाइन गए, है ना, ऑनलाइन चल रहा है भैया, जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब कुछ चला रहा है। तो हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और जाने अनजाने में ये जानबूझकर अपन कोई सी चीज उस पर छोड़ के आ रहे हैं। भैया क्या छोड़ के आ रहे हैं? बाबू एक फोटो खींचे क्या, खिचक, और भैया इंस्टाग्राम पे पोस्ट। ये जो कर रहे हो नहीं, पिताजी ने देख लिया नहीं, देंगे जूते दूसरे दिन, बाबू जाएगा उधर, बाबू फेल हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, मेरे बाबू ने गाना गाया। तो मतलब ऑनलाइन गए तुम और तुमने तुम्हारी पर्सनल फोटोज और फैमिली की फोटोज वगैरह शेयर कर दिया। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल रहेगा, तो थोड़ा सा समझ जाना भैया, रिलेट करोगे तुम्हें ना। तो तुम गए और तुमने फोटो वोटो डाला, और फिर फोटो वोटो डालने के बाद तुम वापस से बैक आ गए, तो तुम कुछ ना कुछ लेफ्ट बिहाइंड करके आए हो, मतलब कुछ ना कुछ चीज तुम छोड़ के आए हो इंटरनेट पे। इट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया पोस्ट। अभी बताया मैंने सोशल मीडिया पोस्ट गए, बाबू भैया वाला एग्जाम, बाबू भैया नहीं बाबू है। तो गए तुम और छोड़ के आए, और उसके बाद ऑनलाइन सर्च तुम कुछ भी कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, यूर फुटप्रिंट कैन बी ट्रैक्ड एंड अफेक्टेड टू द योर रेपुटेशन। तो आपको ध्यान से चलाना है जो भी चीज चला रहे हो आप, क्योंकि आप ऑनलाइन जा रहे हो तो कुछ ना कुछ चीज छोड़ के आ रहे हो, जाने अनजाने में या फिर क्या कहते हैं जानबूझकर। तो केयरफुली चलाना, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन क्या रहे ना, प्राइवेट बनी रहे। सिंपल से वर्ड में भैया समझा दो कि आप ऑनलाइन गए और कोई सी चीज आप ऑनलाइन गए और कोई सी चीज आप छोड़ के आ रहे हो, मतलब पोस्ट आप करके आ रहे हो, या फिर आप कोई सी भी वेबसाइट पर आप क्लिक कर उसमें फॉर्म भर के आ रहे हो, गूगल फॉर्म वगैरह, उसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। क्लियर बेटा? ये देख लिया डायग्राम, क्लियर है? ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एमपी बोर्ड इस बार पूछेगा। ठीक है, तो भैया अब आगे चलें, चलो। टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, दो टाइप्स के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, इसमें से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है तेरे एमपी बोर्ड में 11 मार्च को, देख लेना बने। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। एक्टिव फुटप्रिंट क्या होता है भैया? एक्टिव फुटप्रिंट क्या होता है, चलो चलते हैं ना। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वेयर यूजर कैन बी डिलेबिलिटी। ये वर्ड को बेटा ध्यान से याद रखना, डिलेबिलिटी। डिलिबरेट यानी जानबूझकर, है ना। शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ एज सोशल मीडिया साइट। देखो आप गए, वही मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आप गए, आपने फोटोज वगैरह क्लिक करे, वह गार्डन वगैरह में घूम रहे हो आप इधर से, यू कैन, अब आपको पता है अभी आप फ्लैक्स करोगे, एंड आप फिर क्या करोगे, आप ऑनलाइन डालोगे, फ्लैक्स कर पूरा के आप बिल्कुल खतरनाक, आपने नई गाड़ी मिली तो सेट, तुम हो या मैं हूं, हमारी आदत है क्या, फ्लैक्स करने की, यो ब्रो, या ना। तो फ्लैक्स वगैरह करने की हमारी आदत है, तो हम जानबूझकर क्या करते हैं ना, फोटो खींचते और अपन सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, हमारी फैमिली के साथ, हमारे पर्सनल फोटोज वगैरह जो भी रहते हैं ना, शेयर कर देते हैं। देखो एग्जांपल भी देख रहा यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल ट्रेंड पे चल रहा है भाई इंस्टाग्राम पे रील बनाना वगैरह, ये पोस्ट वगैरह करना, ठीक ना। अब पैसिव देखो, तो कैसे पूछ सकता भैया, वन वर्ड में ये भी सुन ले देख बेटा। अन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, वो इतना इतना छोड़ देगा, पिछले साल ही आएगा, फिर ये पूरी डेफिनेशन लिख देगा, तो तेरे को लिखना पड़ेगा ये क्या है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। जल्दी से याद कर ले, बस डिलीवरेबिलिटी शब्द का याद रख लेना कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो फुटप्रिंट है जहां जानबूझकर अपन क्या अपनी इंफॉर्मेशन छोड़ के आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आया समझ में? चलो ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इंस्टाग्राम और फेसबुक। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या पढ़ना है भैया, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। भैया पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, चल जल्दी से समझते हैं। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड विथ यूजर विदाउट द पर्सन नोइंग दैट हैपनिंग। अब आपको पता नहीं है, पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, लीक हो रही है भैया। मतलब लीक मतलब क्या, समझ में नहीं आया? लीक मतलब कुछ नहीं बेटा, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन चुपचाप चुरा ली जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, और आप सारी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा ट्रांसफर करके आ जाओगे। कैसे भैया, ये समझाओ आप। तो देख बेटा, कैसे छोड़ के आ जाएगा तू। अब तो कोई सी भी वेबसाइट को तूने खोला, गूगल फॉर्म आते हैं अपने, है ना, गूगल फॉर्म आते हैं, तो अपन गूगल फॉर्म को क्या करते हैं भैया, भरने के लिए चले जाते हैं पहली फुर्सत में, चलो चलो कुछ आया होगा, गए, आपने आपकी सारी इंफॉर्मेशन डाली, आपका जीमेल डाला आपने, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डाला आपने, घर का पता डाला आपने, ठिकाना डाला आपने, ठिकाना डाला, और सब कुछ डाल दिया। अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैक कर सकता है कौन, हैकर भैया। आगे पढ़ेंगे हैकर भैया कौन है ना। तो हैकिंग करके फिर आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, ये फलाना ढिकाना। तो इससे अच्छा है कि भाई एक ही वेबसाइट टाइम से खोले तो बंद भी उसको कर दिया जाए, या मतलब अपनी सेफ्टी से उसको खोला जाए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। ये का होवत भाई, ये का होवत, हाँ 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 भाई चल जाना बेटा।
चलो इसका एग्जांपल गिरेगा, देखो वही वेबसाइट ट्रैकिंग द लोकेशन एंड ब्राउजरिंग हैबिट यूजिंग कुकीज विदाउट यूर एक्टिव एंड द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। आपके बिना कुछ भी नहीं, बस आप गए कुकीज आता है ना इंटरनेट पे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी जल्दी पढ़ा दो यार, इतना कहाँ टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम हमारे पास भी नहीं तुम्हारे पास भी नहीं, यूं ही जबरन में बोले जा रहे हो। शांति, गलती हुई है ना। अब सोशल मीडिया, नेक्स्ट पॉइंट, पहला क्वेश्चन तो क्या बन के आ सकता है, डिजिटल फुटप्रिंट और उसके टाइप्स, मैंने समझा दिया बेटा। अब आएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को समझते हैं। सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू द नोइंग द पीपल कनेक्टेड एंड द शेयर द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट एंड ईच अदर द वाई ऑफ द नेटवर्किंग। देखो क्या होता है ना, सोशल मीडिया क्या है, जहां पर नए नए पीपल्स मिलते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, है ना, एक दूसरे के बारे में आइडियाज शेयर होते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर होते हैं, हम बातचीत करते हैं। अब आप इस कंट्री में हो इंडिया में, बट आपका मित्र अमेरिकन में जाके बैठ गया, अमेरिका से हेलो भैया, नहीं हो रहा है तो व्हाट्सअप पे कर लेंगे अपन, इंस्टाग्राम पे कर लेंगे, आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। अभी मैं उज्जैन में हूँ, मेरा दोस्त अगर इंदौर में है तो चलो ये तो पास का एग्जांपल दे दिया, भैया थोड़ा दिल्ली में है, चलो तो दिल्ली में भी भैया मैं बातचीत कर सकता हूँ, एक मुंबई में बैठा है तो मुंबई में बातचीत कर सकता हूँ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं ना, एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत भी कर सकते हैं, अपने नए नए आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस अपन कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। तो ये सब सोशल मीडिया के एडवांटेज भी मान सकते हो तुम, और क्या कहते हैं सोशल मीडिया के मीनिंग में भी लिख सकते हो। देखो सोशल मीडिया के मीनिंग में आए तो इतना भी लिखोगे और मन से ही लिख सकते हो। देखो आईपी इज ऑल अबाउट योर मन एंड मेरा मंदिर, और तुम्हारा मन मेरा मंदिर में ऐसा नहीं कुछ भी भरे जा रहे हो, है नहीं, जो सही चीज हो वही लिख के आना, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, है ना। चलो आ जाओ भैया, अब क्या होता है ना एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। देखो दो ही जगह लिख दिया मैंने, एडवांटेज में लिख दिया, डिसएडवांटेज भी लिख दिया कि भैया इसके अंदर का एक्चुअल में मानी करके हम चलेगा क्या, ये चमकट की तू मानी करके आया तू, वहां तो पढ़ के आना पड़ेगा। भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माफ कर दियो, है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मत करना, बस ये पॉइंट को याद कर लेना तो तेरा काम हो जाएगा बेटा। पॉइंट को किसे याद कर लेगा, कि देखो पॉइंट याद कर लोगे तो तुम मन से लिख सकते हो। पहला एडवांटेज क्या है, बस 5 पॉइंट समझो, जल्दी से समझ ले, जल्दी से बस 4। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है बेटा, कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना। आप यहाँ बैठे हो, मेरा मित्र बाहर बैठा है, मतलब मैं यहाँ हूँ, मेरा मित्र दूसरी सिटी में, मैं उज्जैन में हूँ, मेरा मित्र मुंबई में, और हम दोनों के बीच में संवाद हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है किसके थ्रू, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भैया कहाँ है तू, मैंने कहा यहाँ हूँ भाई, अपन कल मिलते हैं। तो ऐसे करके उससे क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, और आप नए नए पर्सन से भी मिल सकते हो। आप ऐसा इंस्टाग्राम पे आप ऑनलाइन जाओगे, नए नए पर्सन से जुड़ोगे, ठीक है ना। एजुकेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आफ्टर द कोविड, ये लिख के आना भाई अच्छे से, आफ्टर द कोविड एजुकेशन इसका ऑनलाइन कितना होगा हब। अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन। तुम घर पे बैठे हो, तुम्हारे पास क्या हो रहा है भाई, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो ये पूछ रहा है, यूट्यूब सोशल मीडिया ही तो है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ही तो है, उसके थ्रू ही तो मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे घर तक, यानी मैं स्क्रीन के इस तरफ, तुम स्क्रीन के उस तरफ को भी बिल्कुल पहुंच रहे हैं ना। तो आप ऑनलाइन एजुकेशन, आफ्टर द कोविड ऑनलाइन एजुकेशन वाइड, मतलब बहुत फैल गया है ना। तो इसके पहले इतना नहीं था, आफ्टर ये बहुत ज़्यादा फैल गया। फिर तुम कंपनी में लिख सकते हो, अपना भी नाम लिख देना, बड़ी बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, मतलब राइजिंग स्टार इज द मोस्ट एजुकेशनल कंपनी, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड अभी फैलने वाली है तुम लोगों के प्यार की वजह से। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, बस सब्सक्राइब है। बाकी अपने पास बहुत सारे रिस्पेक्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ की जगह बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला हो गया, नेक्स्ट टॉपर्स हो गया, हमारे शोबिट भी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एजुकेटर्स भी हैं जो कि आपकी हेल्प करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प। अब हेल्प कैसे कर सकते हैं आप ऑनलाइन, देखो तुम देखते हो ना वो गूगल, जब तो इंस्टाग्राम चलाते होंगे, जब वो मदद के लिए, हेल्प के लिए बहुत सारी क्या होती है, वो जब स्टोरीज तुम क्या करते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, तो फिर वो एक चार्ट आ जाता है कि प्लीज डोनेट सम, के इसका आपका ऑपरेशन होने वाला है, प्लीज उसको डोनेट कर दो। तो उसकी तरह तुम हेल्प भी कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे अगर किसी की आजकल वो बहुत चल रहा है फूड ब्लॉगर वाला, किसी की दुकान नहीं चल रही तो बेचारा वो फूड ब्लॉगर पहुंच जाते हैं, हाँ भैया ये बड़ा पाव कितने का दिया, और भाई आप यहाँ आएंगे और यहाँ आपसे खाइए, तो उससे क्या मिल रही है, उसको दुकानदार को हेल्प मिल रही है कि आप ऑनलाइन के थ्रू आप दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट, आपको इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाती है ना, कि भैया मुंबई में कल सुबह क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, तो सारी अपडेट आपको A to Z मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर आप ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। अवेयरनेस, क्या आप अवेयर रहोगे चीज़ों के प्रति, आपका अवेयरनेस क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, आपको पता रहेगा क्या चल रहा है दुनियादारी में, किस तरीके से काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई अपन अपनी मस्ती में आग लगे जाए बस्ती में, तो ऐसा काम भी नहीं करना। थोड़ा अपने को क्या करना है, कम्युनिकेट करना रहना है, किससे, अपनी जो इंडस्ट्री, सॉरी अपनी जो
सोशल लाइफ है उससे भी अपने को कनेक्टेड रहना चाहिए। अब भैया तो आपने एडवांटेज समझा दिए, भैया डिसएडवांटेज भी बता दो। तो डिसएडवांटेज सुन मेरे भाई, पहला होता है साइबर बुलिंग। अब ऑनलाइन तंग करना, साइबर बुलिंग का पूरा मतलब बताता हूँ शुद्ध हिंदी में। ऑनलाइन तंग करना, ऑनलाइन तंग कैसे, आपके कुछ पिक्चर्स निकाल ली और आपको सोशल मीडिया पे डाल दी कि भैया ले अब आएंगे तेरे मजे, रुक अब बताता हूँ मैं तेरे को, है ना। फिर उसके बाद हैकिंग, है ना, हैकिंग करना, किसी भी चीज़ को आपको हैक कर लेना, फिर आपको क्या करना, परेशान करना। फिर एडिक्शन, एडिक्शन देखो तुमको भी मेरे को भी, मैं सच बता रहा हूँ, हम जब फ्री बैठते हैं ना तो इंस्टाग्राम का पहला पन्ना खोलते हैं और जब रीलम 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 स्क्रॉलम 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 रीलम रीलम रीलम, तो एक ऐसी रीलें लपेटते हैं इसकी 12 बजे सुबह से शाम तक, तो पता ही नहीं चलता। कसम से सही कह रहा हूँ, मैं भी, मेरी भी तुम्हारी जैसी आदत हो रहा है। फिर उसके बाद है ना क्या होता है ना, फ्रॉड और स्कैम बहुत चल रहा है, फ्रॉड स्कैम। सर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया है, प्लीज बताइए, एक दैयेगा कहानी की कि आपको कितने 10 करोड़ का लोन मिलेगा, आपको 1 लाख की गाड़ी मिलेगी। उसके बाद भाई तू तेरे गाड़ी खुद ही ले जा, मत कर फ्रॉड और स्कैम। तो उसमें ये लिख सकते हो। फिर सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी बहुत सारी इश्यूज हो रही है भाई, इतनी हाई सिक्योरिटी थोड़ी है, आपका डाटा कभी भी किसी टाइम पे भी कोई भी हैक करके ले जा सकता है, ठीक है ना। हैकर आजकल बहुत शार्प माइंड के हो गए बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज कैसे भैया, हेल्थ इश्यूज, आपकी आंखें कमजोर हो रही है, आपकी बैकबोन दुख रही है, आप दिन भर इंस्टाग्राम चलाए जाओ चलाए जाओ चलाए जाओ, मम्मी के भैया बैठ जा खाना वाना खा ले, नहीं मैं तो इंस्टाग्राम ही चलाऊंगो, ले चला भाई चला, इंस्टाग्राम ही चला और कुछ नहीं, तो है नहीं, यही चल रहा है अभी। तो इससे हेल्थ इशू हो रहा है, आई इफेक्ट हो रहा है, बॉडी को में पेन हो रहा है, वो तुम्हारी दिक्कत नहीं, वो देखो हम सबकी दिक्कत है। मैं तुमको अकेला वो दोषी नहीं कहूंगा, मैं खुद वही कैटेगरी का हूँ भाई, अपन भी चलाते हैं, तो नो शर्म विदाउट। चलो कोई से भी 5 पॉइंट लिख देना, मैंने तुमको समझा दिया, 4 पॉइंट करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं दिवाए तो बस नीचे कमेंट कर दे, वोट फॉर आईपी करते जाओ बिल्कुल स्कैम की, मतलब आईपी मतलब शुभम भैया, एक ही बार में शुभम भैया के लिए बिल्कुल आईपी। फिर तेरे लिए फिर अकाउंट का भी आ रहा है, अभी रुक जा, अकाउंट तो इतनी खतरनाक लेके आ रहा हूँ ना बेटा हूँ, तो मजा आया, मतलब बिल्कुल प्योर मैंने सजा के रखा था अकाउंट पर, डरना ही मत, मेरे कॉमर्स की है अकाउंट के लिए तुम्हारे भैया खड़े हैं बिल्कुल तैनात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेटिक्यूट, विच इज द वेरी ब्यूटी क्यूट। चलो अरे भाई कहा हो रहा हो, कॉपी मूपी मत हो जाएगी, अरे 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 शांति शांति। हाँ चल, फिर शांति रखेगा का कह रहा था यार भाई यार। हाँ नेटिक्यूट, चलो नेटिक्यूट फ्रॉम अनदर एटीट्यूड, नेटिक्यूट मीन्स इंटरनेट, एटीट्यूड इस मीन्स द सोशल मीडिया। देखो नेटिक्यूट क्या होता है ना, ये सबको मैं पॉइंट तुमको बाद में समझाता हूँ, अब और पढ़ते हैं बेटा। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। नेटिक्यूट, नेटिक्यूट क्या होता है भैया, चलो नेटिक्यूट मतलब इंटरनेट, एटिक्यूट एज सोशल मीडिया। देखो नेटिक्यूट को मैं सिंपल से वर्ड में तुमको समझा देता हूँ। नेटिक्यूट यानी आप ऑनलाइन गए और आपको अपने क्या करना है ना, आपको अपने आप को गुड मैनर में, अच्छी बिहेवियर में आपको अपने आप को सोशल मीडिया पर सर रिप्रेजेंट करना है, ना आपको गाली गलौज करना है, ना आपको मतलब अब्यूजिंग वर्ड यूज करना है, वो इंग्लिश में ही, है ना। और अपने आप को एक अच्छा पर्सन की तरह आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसा सोशल मीडिया पे। आजकल वो देख रहे हैं, आते हैं भाई ऑनलाइन और गाली गलौज करके वो चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। कमेंट में किसी को किसी गलत नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें क्या है आपको गलत साबित करती है। चलो इसके एक मीनिंग सुन के इसको देखते हैं, एक अच्छे से बहुत सारे वर्ड है इसमें, हमने बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड द हेट स्पीच इंसल्ट, अवॉइड द हेट अवॉइड द हेट स्पीच इंसल्ट एंड ऑफेंस कमेंट्स। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है। थिंकिंग बिफोर द पोस्टिंग, आप जो भी डाल रहे हो ना उसके पहले बहुत सोच समझ कर आपको पोस्ट करना है। सेकंड इज अवॉइड द स्पैमिंग, अब आपको फालतू की अफवाहें नहीं उड़ानी है ना। फिर उसके बाद फैक्ट चेक बिफोर चेकिंग शेयरिंग, सॉरी कुछ भी चीज डाल रहे हो तो आप पहले उसको चेक करो कि आप सही डाल रहे हो भी कि गलत चीजें आप पोस्ट करने जा रहे हो। फिर रिस्पेक्ट प्राइवेसी, पूरी प्राइवेसी का। फिर काइंड पॉजिटिव, फिर यूज प्रॉपर लैंग्वेज, आपको एक अच्छी तरीके से आप लैंग्वेज यूज करो। गिव क्रेडिट, आपको दूसरों को क्रेडिट भी देना चाहिए आप अगर कोई चीज उनका यूज कर रहे हो तो। ये सब चीजें कुछ पॉइंट है जिनको आपको याद रख के जाना है ना। कोई से भी अगर 4 पॉइंट भी याद रख के चल गए तो आपका मीनिंग भी आप लिख सकते हो, और मैंने हिंदी में भी आपको समझा दिया। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसमें भी लिख लेना, व्हाट इज नेटिक्यूट आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्या हुआ था कि कभी कभी ये सब हो गया है। डाटा प्रोटेक्शन, चलो जल्दी से। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है भैया? डाटा प्रोटेक्शन इज रिफर द सेफगार्ड एज अ पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर ऑथराइज्ड एक्सेस लॉस द थेफ्ट एंड मिसयूज। देखो कोई भी चीज तुम्हारी
क्या हो सकती है ना, मिस यूज हो सकती है। सोशल मीडिया हो, आप सोशल मीडिया सब चला रहे हैं ना, आप कोई सी पोस्ट डाल रहे हो, आपने फिर पोस्ट को किसी ने हैक कर लिया या उसका मिस यूज कर लिया, इसलिए क्या करा जाता है, डाटा प्रोटेक्शन का यूज करा जाता है, जिससे अनऑथराइज्ड, जो इसके पास कुछ ऑथराइज नहीं है, वो आपकी चीजों को ना देखे। देखो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो, मस्त सा डायग्राम बनाया, कितना प्यारा सा है ना। तो आपकी चीजें का मिस यूज ना हो, तो ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से है, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंटली, नॉन रेपिटेशन, यूटिलिटी। बस इतना सा याद कर लेना तो काम हो जाएगा आपका। मैंने समझ ही दिया क्या होता है भैया डाटा प्रोटेक्शन, एक बार और प्लीज थोड़ा सा। डाटा प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन होता है जिससे आपकी प्राइवेट चीजें और पर्सनल सेंसिटिव चीजें हैं उनको अनऑथराइज्ड और मिस यूज ना करे, इसलिए डाटा प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़े भैया, ठीक है बढ़िए। IPR इसका फुल फॉर्म याद रखना भैया, बहुत मोस्ट IMP है, इसको तो 5 स्टार दे देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, थोड़ा भाई अपना बजट तो ऐसे ही काम चला रहा हूँ, है ना। IPR एक्चुअली में होता क्या है, IPR is a refer the legal rights and giving the individually business creation of invitations। देखो IPR नहीं, आपको लीगली राइट्स मिलना किसी भी चीज के ऑथोरिटी का, है ना, टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल आइडियाज एंड इंश्योरिंग द क्रिएटर्स एंड एक्सक्लूसिवली कंट्रोल ओवर द वर्क एंड बेनिफिट। आप जो भी ऑनलाइन चीजें चला रहे हो, ऑनलाइन कार्य कर रहे हो, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन आपकी कोई चीज है, तो आप उसको क्या कर रहे हो ना, सेफ जोन में, भाई क्या होगा, हाँ चलो ठीक है, सॉरी, आप क्या करो ना, तो आपको उसको क्या बनना चाहिए, क्रिएटर मिलना चाहिए, आपको क्रिएट मिलना चाहिए, आपको आप ओरिजिनल हो, आप खुद के आइडिया शेयर कर रहे हो, तो आपको खुद की आइडेंटिटी रहनी चाहिए, कोई आपका वो कॉपीराइट नहीं कर ले, उसको चुराने के लिए। तो अब 2 टाइप का IPR बनाया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, एक इंडस्ट्री प्रॉपर्टी बनाया गया है और एक कॉपीराइट। इंडस्ट्री प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, ये सब अलग अलग आता है। तो आपसे 2 नंबर में ये चीज भी उठाई पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रेडमार्क, तो आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी कंपनी की एक लोगो के बाद, लोगो अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है, कि वो पीछे जो ट्रेडमार्क बना रहता है कि हाँ वो आइडेंटिफाई करे उस कंपनी को, जो ट्रेडमार्क कहते हैं। उसे इंडस्ट्री डिजाइन में भी अच्छा लगता है, ट्रेड सीक्रेट भी इसके अंदर ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट बहुत ध्यान से समझना, है ना। कॉपीराइट एक्चुअली होता क्या है, इट इज द लीगली राइट समवन वर्क, copyright is a legally right that protect original creativity work such as book, music, movie, software and artwork. It is prevented to the book and distribution to the work without the permission। तो अब इसकी डेफिनेशन तो यहाँ से याद कर सकते हो, मन से भी लिख सकते हो। कॉपीराइट कि आपका कोई सा ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे कि आज मैं ओरिजिनल कंटेंट बना रहा हूँ और आप किसी को उसको सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी खुद की बुक लिख रहे हो आप, या आपका म्यूजिक एल्बम बना रहे हो आप, या आपकी मूवी बना रहे हो आप, या आप कोई सा सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, या कोई सा भी आर्ट वर्क कर रहे हो, देखो इतने सारे एग्जांपल है, कुछ भी इनमें से कर रहे हो और आप खुद उसके ओरिजिनल क्या हो, ऑथर हो, आप उसके ओरिजिनल क्या हो, कंटेंट क्रिएटर हो, और आप ही चीज कोई कॉपी कर ले तो उसके अगेंस्ट में आप कॉपीराइट दे सकते हो विदाउट आपकी परमिशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। फिर प्लेगरिज्म, क्या बात है। प्लेगरिज्म इज ए एक्ट यूजिंग सम एल्स आइडियाज, वर्ड, थॉट one without giving the credit him and her other person। एग्जाम्पल कॉपी, क्या एग्जाम्पल दिया है, कॉपी होमवर्क फ्रॉम सीनियर बुक। देखो क्या करते हैं ना अपन, प्लेगरिज्म, आप दूसरे के आइडियाज चुरा लेते हो बिना उसको क्रेडिट दिए गए, और आप उसकी चीजों को यूज भी कर लेते हो बेटा, है ना, ऐसा होता है हमेशा। अब इसने कितना अच्छा एग्जांपल दिया है, पीपीटी में मानना पड़ेगा। आप कॉपी कर लेते हो किसका, सीनियर्स की कॉपी लेते हो, और आप भाई कॉपी कर लेते हो, आपके बिना उनको क्रेडिट देके भैया चल दे दिया जाती है, चल थैंक यू, बस इतना सा बोलोगे और काम हो जाएगा अपना, है ना। और भाई सर हमारे तरीके कर दो भाई अच्छे, हमने दूसरे के में से कॉपी पेस्ट करके लिया है ना, तो इस तरीके से कि उसको बिना क्रेडिट दिया आपने क्या करा, उसकी चीजों का यूज कर लिया, उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। अब प्लेगरिज्म भी कितने 4 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट, मौखिक, सेल्फ और एक्सीडेंटल। टाइप के नाम याद रख लेना, काम बन जाएगा बस। अब प्लेगरिज्म और कॉपीराइट में डिफरेंस आ सकता है, चांसेस हैं आने के, ठीक है ना। सो क्या आता है भैया, यूजिंग, पहले मीनिंग, यूजिंग समवन एल्स विदाउट गिविंग द क्रेडिट। क्या आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया और आपने उसकी चीज क्या कर ली, यूज कर ली, है ना। जैसे भैया 2 बहन है, तो उसने एक क्या कपड़े यूज कर लिए कि बिना के भाई मेरे को ले जाऊंगी, मैं नहीं दे रही तेरे को कुछ, है ना। क्या आता है, लीगल प्रोटेक्शन, ओरिजिनल क्रिएटिविटी वर्क। अब इसमें क्या रहता है, लीगल प्रोटेक्शन रहता है कॉपीराइट में, आप उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो अगर आपका वर्क उसने क्या करा है, चुराया है तो। फिर फोकस, एथिकली इशू, डिसऑनेस्टी इन यूजिंग इन अदर वर्क,
लीगल इश्यू, ओनरशिप, राइट्स ऑफ द क्रिएटर। इसमें क्या होता है, एथिकली यूज होता है, इसमें बस कौन कर सकता है, ओनरशिप, जो क्रिएटर्स रहते हैं वही यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, नॉट प्रोटेक्टेड लॉ ऑफ कंसिडर, इसको कोई से प्रोटेक्ट नहीं करता था, पर इसको लॉ ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर में रहता है कॉपीराइट्स को, ठीक है ना, इसका कोई लॉ नहीं है प्रोटेक्शन का। फिर अप्लाई टू एकेडमिक राइटिंग, आर्टिकल्स, रिसर्च कंटेंट, यहाँ अप्लाई होता है इसमें, बुक, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, आर्ट एंड एक्सेट्रा में। बस इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, कोई ज्यादा माथाफोड़ी का काम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ चाहिए तो मैंने मुझे बताया था पहले, वो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इस चैप्टर को निपटाते हैं बेटा, है ना। लाइसेंसिंग बहुत मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ना। लाइसेंसिंग क्या है, लाइसेंसिंग इज डिफाइंड द बिजनेस एग्रीमेंट, एक arrangement, business arrangement where the company authorized the another company is issuing the license and reply accesses the entity। अब देखो बेस्ट चीज बताता हूँ तुमको, किसी भी चीज का तुमको क्या मिल जाना, लाइसेंस प्रोवाइड हो जाना। अब जैसे बहुत सारी वाइन शॉप्स है, तो सबके लिए क्या लाइसेंस जरूरी है, हाँ भैया जरूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना, तो उसे लाइसेंसिंग कहते हैं, बस लाइसेंसिंग की किसी बिजनेस के। मोस्ट आईएमपी, फोर्स का फुल फॉर्म पूछता है भैया, ये देख लेना, वन वर्ड में आने के चांसेस है, देख लेना तो आएगा ये वन वर्ड में। तो क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देख अगर वीडियो को तुम है ना अच्छी तरीके से देखो ना तो बहुत काम की है वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम पाप काट के देखो क्या हो यार, क्या देखें यार, हो ठीक है समझ में आ गया, तो भाई फिर कुछ काम की नहीं। देख क्लियर कह रहा हूँ मैं, तो अगर सीरियसली है, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, अगर तो सीरियसली पढ़ रहा है ना तो भाई तेरा काम हो जाएगा, मेरे पर विश्वास रख ले। तेरे भैया आए आज चार में से एक मैराथन लेके आ गए हैं, 3 मैराथन और बचेगी बस। 3 मैराथन में तेरा आईपी इस लेवल का करवा दूंगा ना, तू जब वहां जाएगा ना तो इन सब में चीजें देखने को मिलेगी तेरे को, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ये सब चीजें तुमको वहां देखने को मिलेगी बोर्ड एग्जाम 2025 के अंदर 11 मार्च को आईपी में, ये ले बस, और क्या तुम, ठीक है। अब फोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल, इट इज मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको फ्रीली मिल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आपको फ्री सॉन्ग्स वगैरह ये सब चीजें मिल जाते हैं। जैसे फ्री टू यूज, नो कॉस्ट टू डाउनलोड, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, की फीचर से ये याद रख लेना, बस इनसे तुम मिल ही दोगे। फिर ओपन सोर्स कोड, टू सोर्स द कोड अवेलेबल ऑफ एनीवन, इंस्पेक्ट, मॉडिफाइड टू इन्फॉर्म, आप किसी भी चीज को मॉडिफाइड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है ना। फिर कम्युनिटी ड्रिवाइन, डेवलप द मेंटेन ग्लोबल कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर लीगल लाइसेंसिंग, है ना, आपको लीगली फ्रीडम, आप कोई सी भी चीजें, ये देखो, यूज द लाइसेंसिंग लाइक जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस, है ना, जीपीएल, गोकुलधाम प्रीमियर लीग ये मत समझ लेना, गोकुलधाम प्रीमियर लीग रे कुछ ऐसा ही था ना वो, है ना, ऐसा करके था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, चलो छोड़ो उसको, इस पे आ जाओ, है ना। तो ये सब चीजें आपकी कीवर्ड से आप यूज करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीजों में, है ना, ये सब चीजें आप रखना। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको सारी चीजें फ्री एंड ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है। जैसे आप गाने डाउनलोड कर सकते हो, आप चीजें पढ़ सकते हो बिना 1 रुपए खर्च करे हुए, ठीक है ना। फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इसमें कोई आपको आपत्ति रहती है, आप फ्लेक्सिबल रहते हो, आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो मत करो, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, मोस्ट आईएमपी, बहुत टॉपिक बहुत तो आईएमपी बेटा, है ना, कैसे, अभी ये एग्जांपल पूछता है, राइट द एग्जांपल ऑफ द फोर्स, या तो ये है ना उसमें जाएगा कहते हैं आपके 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, 2 3 4 नंबर में, किसी भी नंबर में आया, पर अपने को करना है, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आएगा टॉपिक, गारंटी मेरी इस बात की भी। चल ठीक है, 2025 के अंदर लिख ले वाला टॉपिक आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है भैया, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिनक्स पहला। फिर होता है लाइब्रेरी ऑफिस, ये फ्री अल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है एक। फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स, ये क्या क्या है, ये सारे फ्री ओपन सोर्स है, आप इन पे जाके आप कुछ भी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो ना। फिर ग्लिम्प, फ्री इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये, है ना। फोर्स इज प्रमोट टू कोलैबोरेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ टू द इन्वेंशन, ये रॉकेट हो गया सुन, है ना। देखो फोर्स की चीज ऐसी है, फोर्स यानी फ्री ओपन सोर्स, ये ना 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भाई, मेरे को लग रहा है ना, या तो ये तुमको है ना ट्रू फॉल्स में मिल जाएगा, या फिर तो तुमको है ना 1 वर्ड में भी दे सकता है, या फिर सिंपल सा ये ना चूज द करेक्ट में भी 4 ऑप्शन दे देगा। तुमको क्या लिखना है, फ्री ओपन सोर्स, क्या है देख लो जल्दी से, फ्री, ये देख यार ये ऊपर कर दो, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
अगर यहाँ सिस्टम लिखा जाए और कुछ लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना, बस सॉफ्टवेयर आ जाए तो ही टिक लगाना। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाओ साइबर क्राइम पे। क्या बात है, साइबर क्राइम क्या होता है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से, है ना। साइबर क्राइम क्या होता है ना, साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज अ क्राइम वेयर द कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट of the crime is a tool in the community of sense. Cybercrime is illegally access the computer in the internet involving hacking, fraud, identity theft and digital crimes. साइबर क्राइम तुम्हें पता है यानी ऑनलाइन जितने भी अपराध हो रहे हैं, मतलब आप वो क्या करता है ना, ऑनलाइन चीजें चुरा लेता है आपकी, हैक कर लेता है और आपको फिर परेशान करता है, आपको परेशान करता है कि भैया तू इतने पैसे देगा तभी मैं तेरी ये चीज तो को रिटर्न करूंगा। तो ये सब चीजें क्या है ना ऑनलाइन, है ना, किसी को बुली करता है, ये सब चीजें साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। अब साइबर क्राइम के ये देख ले, मैंने ये चार्ट बना दिया है, इस चार्ट के अंदर से 1 2 3 चीज में से कुछ भी आ सकता है और गारंटी आने का तो चांसेस बनते ही बनते हैं। तो कैटेगरी क्या है साइबर क्राइम की, देखो प्रॉपर्टी है पहले तो, है ना, फिर इंडिविजुअली और गवर्नमेंट है। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है किसको, साइबर क्राइम को। अब भैया इसका अंदर का लिखना है कि हाँ लिखना है ना बेटा, तेरी जो बुक है ना, बुक में से बस तू एक एक लाइन पढ़ेगा ना उसमें काम हो जाएगा। वैसे तू ये चार्ट याद रख लेगा तो तेरे को पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पॉइंट गलत लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अगर पॉइंट सही लिखोगे तो नंबर तुमको पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। फिर क्लासिफिकेशन हो तो देखो साइबर टेररिज्म, आपको साइबर ऑनलाइन धमकियां मिलती है कि यहाँ आज बम फूटने वाला है, हमारे जो कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत टेररिस्ट का आतंकवादी हमला होने वाला, टेररिज्म यानी आतंकवादी का, तो उसको क्या आता है साइबर ऑनलाइन ही पता था। फिर साइबर वेयरफेयर, तो साइबर ऑनलाइन आपको वेरीफाई होता है, फिर साइबर एक्सट्रॉनिकेट, फिर इंटरनेट फ्रॉड, फिर साइबर स्टॉकिंग, है ना, साइबर आपको चुराना करना, इन सब चीजों का ये साइबर क्लासिफिकेशन है, 4 याद करके चल जाना। फिर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, बस कुछ नहीं 4 याद रख ले, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। तो फिशिंग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी, आइडेंटिफाइड थेफ्ट, फिर सोशल इंजीनियरिंग और पुप से याद रखेगा, एक्सप्लॉइट किट से याद रख लेगा। ये सब चीजें मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये बस इसका स्क्रीनशॉट लेना, तेरा काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। साइबर लॉ, साइबर लॉ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भैया, साइबर लॉ भैया आएगा क्या, आने के चांसेस भरपूर है बेटा, आ सकता है साइबर लॉ, है ना। अब अगर ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं तो उसके लिए कोई सा नहीं होगा मेरे बेटा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ना, बना ही होगा। साइबर लॉ इज लाइक अदर लीगल रूल्स एंड द पॉलिसी आवर डे टू डे लाइफ, है ना। इसके देखो कभी किसी को क्राइम हो रहा है ना, तो साइबर लॉ इसलिए बना है कि अगर जो क्राइम हो रहा है ना उसको मिटाने के लिए। इट ट्रबल दिस लॉज आर फॉर, क्या था भाई, सर्वल इशू एंड द कंसीडर्ड सच एज राइट्स एंड मोरल कंप्यूटर्स, फिर एथिक्स एक्सेट्रा, याद रख लेना। साइबर लॉ इसे अप्लाई टू द इंटरनेट टू द टेक्नोलॉजीज एंड, ठीक है। तो ये चीजें क्या है ना आपको साइबर लॉ से बचा के रख सकती है। अब साइबर लॉ सबसे पहले कहाँ बना था ये देखो, द फर्स्ट साइबर लॉ कंप्यूटर इज ए फ्रॉड अब्यूज्ड एक्ट, अब्यूज्ड एक्ट इन्नेस्ड 1980 FA, ये भैया साइबर लॉ कंप्यूटर फ्रॉड से अब्यूज होने वाला एक्ट कब लागू हुआ था, तो 19 को जाना जाता है ऐसा CFFA के नाम से, ठीक है मेरे चैंपियंस। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, जल्दी से, थोड़ा तो बच रहा है बस चैप्टर, देख थोड़ा और बच रहा है, बस खत्म करते हैं इसको जल्दी से अपन, है ना। सही हो गया। एरिया इनकमिंग था साइबर लॉ, अभी जहाँ जहाँ वाइड रेंज ऑफ साइबर लॉ कहाँ ज्यादा फैला हुआ है, तो स्कैम के थ्रू, फिर कॉपीराइट इशू के थ्रू, ऑनलाइन इंसल्ट एंड कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन करना, ऑनलाइन हरेसमेंट करना, स्टेकिंग करना, फिर उसके बाद डाटा प्रोटेक्शन करना, ये सब से क्या हो सकता है, डाटा इनकरेजमेंट हो सकता है। ये सब चीजें एरिया है जहाँ पर ये कंपोजिंग साइबर लॉ के बारे में बताया गया है, याद रखना है ना। तो वाइड ये सब भैया क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट द एरियाज ऑफ द साइबर लॉज, है ना, इस टाइप से आ सकता है। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जल्दी से क्या मस्त चार्ट बनाइए, देखो ना कितना मस्त है। फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट टू द साइबर क्राइम लाइक हैकिंग, फ्रॉड, है ना। फिर कैन बी डिफिकल्टी टू द इन्फोर्स द फास्ट एंड चेंजिंग द टेक्नोलॉजीज, फिर इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन।
देखो इंश्योर करना डाटा प्रोटेक्शन वगैरह प्राइवेसी, फिर सेम लॉ आर इन्वॉल्व द पर्सनल प्राइवेसी, फिर हेल्पफुल टू द रिसॉल्विंग द ऑनलाइन डिस्प्यूट, फिर लीगल प्रोसीजर आर द कॉम्प्लेक्स इन द टाइमिंग, फिर इंकरेजिंग द सेफ ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर साइबर क्राइम इसे फाइंड द लॉक्स ऑफ इन द लॉ। बस इतनी सी चीजें हैं, बस इतना कर लो, ये कर लो, प्रिवेंट किया जाता है, इसका मिस यूज करा जाता है, साइबर बुलिंग करा जाता है, कैन बी समटाइम इसे रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला लाइन याद रखना भैया, इन इंडिया साइबर लॉ कंटेंट इन फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2001, ये देखो इससे एक हर साल क्वेश्चन क्या आता है ना, विच कम इनटू द फोर्स ऑफ 2017-2000, ठीक है ना। हैकिंग मोस्ट आईएमपी हैकिंग एक इज अटेम्प्ट टू द एक्सप्लॉइटिंग द कंप्यूटर सिस्टम टू द प्राइवेट नेटवर्क, किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को निकालना, है ना, प्राइवेट इनसाइट का, इट अनऑथोराइज्ड द एक्सेस ऑफ कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटीज एंड सिस्टम्स आर इलिटरेट पर्पस। तो कोई सी भी चीज ऑनलाइन जाना और उसको हैक कर लेना उसे हैकिंग कहते हैं, और जो पर्सन हैक करता है उसे हैकर कहते हैं, इतना सा याद रखना, है ना। ये देखो नीचे भी दे रखा एग्जांपल, व्हेन एंटरिंग द डिटेल द हैकर स्टेल्स द यूजर नेम एंड द पासवर्ड ऑफ द इंस्टाग्राम, ठीक है भैया, वो एक्सेस कर सकता है तुम्हारी चीजों को और बैंक अकाउंट से सारा मनी ट्रांसफर कर सकता है इलीगल से, तुम्हारी इंस्टाग्राम को भी वो पासवर्ड चेंज करके चुरा सकता है। अ पर्सन हु हैक्ड द कंप्यूटर डिवाइस कॉल्ड द हैकर, तो कंप्यूटर डिवाइस को हैक करता है उसको हैकर कहते हैं। द यूजुअली द स्किल्ड द प्रोग्राम एंड द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटीज। चलो आगे बढ़ते हैं ना। फिर क्या होता है ना, ये देखो कितना अच्छा लगेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे सारा आ जाएगा। बस 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 फिर भाई रुको 2 मिनट। हाँ टाइप्स ऑफ हैकर 1 2 3 4 5 6, देखो 6 टाइप्स के हैकर होते हैं। व्हाइट हैकर कौन होते हैं ना बेटा, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, व्हाइट हैकर, है ना। फिर उसके बाद ब्लैक हैकर कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं ना, अपना ही खुद का इलीगल वर्क करते हैं। फिर ग्रे हैकर जो इन दोनों के बीच में आते हैं, है ना, इन दोनों के लिए मिलकर साथ में काम करते हैं, आधा गवर्नमेंट के लिए आधा काम करते हैं और आधा खुद के लिए। फिर स्क्रिप्ट किडेस हैकर, फिर पिकर्स, फिर एक्टिविस्ट। तो ये है ना, ये टाइप्स ऑफ हैकर याद करके आना, इसमें से एक ना एक आ सकता है। व्हाट इज स्क्रिप्ट किडेस आ गया था अगली बार, और व्हाट इज पेकर और व्हाट इज हैक यूज्ड, तो ये अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। चलो हो जाए फिशिंग पर। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग इज अ साइबर स्कैम, इज द हैकर trick the people to sharing the personal detail like password and bank and fake the emails and the message website and stolen the data and misuse। तो आपको ऑनलाइन ना फंसाया जाएगा, जैसा मिस फिशिंग यानी जैसे मछली को नहीं फंसाया जाता, वो जाल में वो मछुआरा फंसाता है, ऐसे आपसे मीठी मीठी बातें करेगा और आपसे पासवर्ड निकलना चाहेगा और आपका पूरा डाटा का मिसयूज कर लेगा। एग्जांपल, हैकर सेंड ए फेक ईमेल मैसेज वेबसाइट लुक ए रियल वन, जो बिल्कुल रियल जैसी लगेगी आपको, उससे आपके सारी चीजें क्या हो जाएगा ना, चोरी करी जा सकती है। दे आस्क लिंक इंटर टू द सेंसिटिव्स, और फिर तो हैकर क्या करेगा, उस पर डिटेल करेगा, वही सब चीजें यहाँ पर दे रखी है। देखो टाइप्स ऑफ फिशिंग आ गया, उसके बाद फिर स्प्रेड फिशिंग, एसएमएस, वायरिंग, क्लोन, वॉइस, और एक और कौन सा है, फर्मिंग। ये आप है ना, ये चार्ट अच्छे से याद करके जाना, ये टाइप्स ऑफ फिशिंग आ सकता है कोई सा भी, ठीक है ना। तो अच्छे से देखो, मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, अगर मैं इनके पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने लगा तो टाइम लगेगा, पर मैंने तुमको ऊपर ऊपर से बता दिया, ये क्वेश्चन आईएमपी आ सकता है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अपन। फिर क्या बढ़ता है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग है ऑनलाइन किसी को भी तंग करना, आप ऑनलाइन आए और आपको उसकी इंसल्ट करना, आप उसको बॉडी शेमिंग करना, या फिर आप ऑनलाइन आया आपको उसको धमकाना करना, है ना, उसको एम्बरेस करना। ये एक डेफिनेशन दे रखी है, इसके थ्रू भी समझो, ये पूरा ऑनलाइन धमकाना करना। अब टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग क्या क्या है, देखो एक्सेलेशन है, साइबर स्टॉकिंग है, हरेसमेंट है यानी परेशान करना, ट्रोलिंग यानी उसको ट्रोल करना, फिर मॉस्किटो फ्लैमिंग एंड ट्रिकी। ये चार्ट भी अच्छी तरीके से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई कोई से चर्चा करके चल जाना बस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ 2025। चलो ई वेस्ट क्या होता है ना, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज एनी इलेक्ट्रॉनिक equipment that has been described and the electronic waste of including old broken device like mobile computer, TV,
इन नॉट बी रिसाइकल। अब वो रिसाइकल नहीं हो रही है प्रॉपरली, हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट इज रियलाइजिंग द टॉक्सिक केमिकल वेटर वाटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट, मतलब आपने कोई सी भी ऑनलाइन चीजें खरीदी थी और अब वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, और वो क्या अब रिप्लेस भी नहीं हो रही है, और वो क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, दिक्कत दे रही है, टॉक्सिस पहुंचा रही है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं, एक नंबर में आ सकता है। अब ई हैजर्ड, ये भी ई वेस्ट हैजर्ड भी देख लो। रियलाइज द केमिकल like toxins is a mercury chemically hammering and humans animals, reduce to by necessary electronic them with a long time। बस थोड़ा सा याद कर लेना। फिर पोल्यूट सोइल वगैरह कर देता, अफेक्टिंग टू द प्लांट टू ग्रोथ। इसमें रीयूज, डोनेट टू द सेल्स एंड ओल्ड वर्किंग डिवाइस है ना, ये अपन क्या कर सकते हैं इसको रीज। फिर इसमें क्या करना है, इसमें कमी, इसको देखो तुम तो कोसेस टू एयर पोल्यूशन। इससे एयर पोल्यूशन क्या होता है ना, कोसेस होता है व्हेन बर्न इज लीडिंग टू द बहुत सारी डिसीजेस निकाल देती है, फिर इसका रिसाइकल अपन कर सकते हैं। बस इतना सा याद रख लेना और तुम्हारे हिसाब से कोई से भी पॉइंट कर लेना। अब क्वेश्चन, हेल्थ टू कंसर्न टू यूजिंग द टेक्नोलॉजी तथा साइकोलॉजिकली इश्यूज encouraging awakening। There are two types of the issues, psychologically affect isolation and depression and anxiety। याद रखना भैया, ये क्वेश्चन आ सकता है, IMP लग रहा है मेरे को, ठीक है। फिर क्या होता है, फिजिकली एंड हेल्थ इफेक्टिव, एनर्जिंग एंड पुअर पोस्चर है ना, स्लीप प्रॉब्लम, रिड्यूस द फिजिकली एक्टिविटीज, ठीक है ना। क्या बात है भैया, चैप्टर ही खत्म हो गया क्या? हाँ बेटा, चैप्टर खत्म हो गया है। देखो आई होप तुमको ये देखकर मजा आया होगा, है ना। तुम्हारा भैया ने पूरा ये पीपीटी बनवाई थी और इसको मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया है। ये एक वन शॉट आया था, ये महा मैराथन चल रही है अपनी 4 दिन की, 4 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। पीपीटी चाहिए अगर तेरे को, इसकी पीपीटी तेरे को चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की, ये अगर ये वाली पीपीटी चाहिए तो कुछ मत करो, कमेंट डाउन कर दो शुभम भैया या फिर वर्क फॉर आईपी, इस तरीके से स्पैम फैला दो पूरा, और मैं सब चीज़ें तुमको प्रोवाइड करूंगा। भाई बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर, बस ये सब चीज़ें समझिए ना, इसको लिख लेना। तो मैं हर चीज़ को है ना ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं चाहता था, अगर मैं हर चीज़ को डिटेल में घुसता तो आईपी बहुत बड़ा है, और इसमें तुमको लिखना मन से, ये बस मैंने पॉइंट्स समझा दिया तुमको किस तरीके से आईपी को ये होना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नंबर का है ना। इसके बाद कल और एक मैराथन आएगी, उसके बाद एक मैराथन, और फिर आखिरी मैराथन, और खत्म अपने आईपी का सिलेबस, है ना। 10 दिन है, और सब्जेक्ट भी पढ़ो, बस इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो बीच में, और इसको बस आखिर के 2 दिन में भी अच्छे तरीके से अगर तुमने देख लिया तो काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और ले लो वहीं सेल्फी वगैरह लेना चाहो तो थोड़ा ना, है ना, फोटो वगैरह ले लो, डाल देना भाई जितने भी अब बनाने वाले हो तुम वीडियो वगैरह, है ना। हमारा शिवम भाई शॉर्ट्स वगैरह बनाएगा, वैसे आई भी पढ़ता नहीं, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।